हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रना एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके पार्ट ए के जो थ्योरी है और साथ में उसके जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर हम उसी का जो बी पार्ट है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज उसको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल्स हैं और जो पेजेस हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपके इस पार्ट के अंदर ना हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करने वाले हैं। इन टोटल आपके यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं। सबसे पहले बेटा आपके पास आता है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसको सिंथेसिस भी कहा जाता है, और आज जो वीडियो बन रही है वो इसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए बन रही है। एंड उसके बाद बेटा आपके पास आता है डीकम्पोजिशन, फिर हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द फोर्थ वन इज डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेटा हमने ना एक एक करके इन चीजों को स्टडी करना है, और इन सब पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल मैं अपनी जो वीडियोस है वो बनाकर यहाँ पर अपलोड करता जाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा, आज हमने डिस्कस करना है बेटा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसको सिंथेसिस भी कहते हैं। तो देखिए, अगर आप इसके डेफिनेशन को पढ़ें तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा। कहते हैं एक ऐसा रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन करते हैं, और कंबाइन होने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस बेटा आपको मिलता है। तो इस तरह की रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस कहते हैं। ध्यान से समझिए, मेरे पास क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद क्या बना, मेरे पास एक सिंगल सब्सटेंस बना, उसको कहा गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। एक सिंपल से एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मैं समझाना चाहूं, तो मान लेते बेटा मेरे पास दो सब्सटेंस है ए और बी, और जब ये आपस में कंबाइन हुए तो क्या बन गया आपका ए बी। इसमें बेटा ये जो ए और बी है ना बेटा, ये है आपका रिएक्टेंट। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपका रिएक्टेंट है। और ये ए बी जो आप यहां देख रहे हो ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हो बेटा, रिएक्टेंट के अंदर हमने दो सब्सटेंस का इस्तेमाल किया है, और एज ए प्रोडक्ट मुझे सिर्फ एक ही सब्सटेंस मिल रहा है। तो इस तरह की रिएक्शन को डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और या फिर सिंथेसिस हम कहते हैं। पता है, यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती, इसमें भी कई डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलती हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं वो कौन सी वैरायटीज हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहली वैरायटी है आपकी जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल बेटा आपकी ये है, जिसमें कहता है कि कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म अ गैसियस कंपाउंड, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये कि मान लीजिए बेटा आपके पास कोयला है, मतलब कार्बन आप ले लेते हो, कोल लेते हैं बेटा उसके लिए हम। तो मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे कोल है, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट के अंदर है बेटा। हमने क्या किया बेटा, इसको बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए बेटा मैं यहाँ पे O2 लगा दूंगा, एंड एज ए प्रोडक्ट बेटा क्या बन रहा है हमारे पास, CO2। हाँ, आपको ये बात तो या स्टेटमेंट में भी समझ में आ गई होगी कि ये भी आपका गैस है, तो मैं जी लगा देता हूँ बेटा। ये भी आपका गैस है तो यहाँ पे मैं जी लगा देता हूँ। क्लियर। और इसको आई थिंक बैलेंस करने की देखो कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि एक ही आपका एटम कार्बन का था, यहाँ पे भी एक ही है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, तो ये आपस में बैलेंस हो जाता है। तो शायद आपको देखने को मिल रहा है बेटा कि हमारे पास दो हमारे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स बेटा वो होते हैं जिसमें एक सिंगल एटम, मतलब मैं नहीं कहूंगा सिंगल एटम, मतलब वो एक सिंगल एटम से ही बना होता है। आई थिंक वो बेटर वर्ड है आपका। तो जैसे कि यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे O के एटम्स ही हैं सिर्फ। तो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए तो क्या बन गया बेटा, आपका कंपाउंड, जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेटा पहला यहाँ पे क्या है, वैरायटी है, जिसका ये आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं। जैसे कि कहता है कि मेरे पास आयरन है, जब आयरन को सल्फर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना, तो मेरे पास आयरन 2 सल्फाइड बनता है, मतलब फेरस सल्फाइड। तो क्या है बेटा, ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं करके। जैसे कि आयरन है तो हम उसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास बेटा सल्फर है तो S से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, एंड उसके बाद बन गया बेटा फेरस सल्फाइड, तो ये FeS आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये आपका बेटा सॉलिड हो गया।
ये आपका सॉलिड हो गया और ये भी बेटा आपका सॉलिड हो गया। तो इस रिएक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि फिर से मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं और इन दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके मैंने एक अपना कंपाउंड बना लिया है। क्लियर? गुड। चलिए अब मैं आपको बेटा आगे की बात बताता हूं। देखिए बेटा अब हमारे पास आता है नोट, और नोट में लिखा हुआ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा इसके अंदर, कि इनिशियली बेटा हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। एक बार रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हीट चाहिए हमें। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ये मतलब बाद में अगर आप हीट ना भी दो तो भी ये रिएक्ट करते रहते हैं, बिकॉज एक्सोथर्मिकली ये क्या कहते हैं कंटिन्यू रहते हैं अपने रिएक्शन के अंदर। ठीक है, आपको एक्सोथर्मिक का तो मतलब पता ही होगा कि जब दो चीजें आपस में रिएक्ट करती है और अगर हीट बाहर निकले, हीट अगर आपकी लिबरेट हो तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो उसी हीट की प्रेजेंस बेटा जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस करता रहता है आपका। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपने दो रिएक्शन लिखे थे तो इसको बिल्कुल जस्टिफाइड करने के लिए यहाँ पर मैं हीट लिख दूंगा, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। और सिमिलरली बेटा इस वाले में भी लिख दूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, आई होप आपको अब ये वाली बात क्लियर होगी। उसी तरह बेटा हमारे पास जो कई साल्ट्स हैं वो हम इसी मेथड से बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास है आयरन 3 क्लोराइड। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं उसके लिए। मेरे पास ना बेटा यहाँ पे हम लेते हैं आयरन, ठीक है, उसको हीटअप किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस। तो मैं यहाँ पे बेटा पहले तो ये सॉलिड है, इसको ऐसे लिख देता हूँ। साथ में बेटा हमारे पास है क्लोरीन का गैस, तो Cl2, और यहाँ पे बेटा आपके पास G आ जाएगा। तो बस जैसे आप इसको हीटअप करेंगे बेटा, हीट के लिए आप ट्रायंगल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, डेल्टा का मतलब इस्तेमाल दिखा सकते हो, या तो हीट लिखना है हीट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर बेटा क्या होगा कि आपके पास FeCl3, तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर बन जाता है। अब मुझे क्या करना है, देखो ज्यादा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं यहाँ 3 कर दूंगा ताकि 3 2 6 हो जाए, और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और Fe यहाँ पे 2 हो गए हैं तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लीजिए बेटा इस तरह से जो आपकी रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। और आई होप आपको शायद यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे हम सॉल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के मेथड से। फिर मेरा नेक्स्ट जो वैरायटी है वो आती है कि एक एलिमेंट ले लो, एक कंपाउंड ले लो, उनको आपस में कंबाइन करके फिर से क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। एग्जाम्पल बताता हूं, डोंट वरी। जैसे कि बेटा ये मेरे पास है, अब मेरे पास बेटा यहाँ पे जो कार्बन मोनोक्साइड है वो क्या है, एक कंपाउंड है मेरे पास। कार्बन मोनोक्साइड कैसे लिखते हैं हम, CO। तो ये क्या है बेटा मेरे पास एक मतलब क्या है, कंपाउंड है। अगर मैं इसको बर्न करता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा ऑक्सीजन क्या होगा, ये देखो ये मेरे पास O2, इसको हमने किया बर्न, तो यहाँ पे मैं हीट लिख देता हूं बेटा। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, इसमें एक ही एटम है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, दिस इज माई एलिमेंट। और यहाँ पे दो डिफरेंट एटम्स है तो बेटा ये मेरा हो गया दैट इज कंपाउंड। तो बेटा जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसको बर्न किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिलता है बेटा एक सिंगल प्रोडक्ट जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो वो मैं लिख देता हूँ बेटा CO2। बात रखिए इसको बैलेंस करने की, तो देखो अब तो आपको अच्छे से ये सब बातें समझ में आने लगी होंगी कैसे मैं करता हूँ इसको। बाकी देखिए 2 से यहाँ कर दूंगा लाइक दिस, तो भी ये बैलेंस हो जाता है। हाँ एक चीज रहेगी मैं बता देता हूँ कि देखो कार्बन दो, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं बेटा, ये 2 हैं तो 4 आपके हो गए हैं, तो ये आपका बैलेंस्ड माना जाएगा। क्लियर हो गया ना, गुड। हाँ एक बात बताया तो बेटा कि ये भी आपकी गैस है, ये भी आपका गैस है, और ये भी बेटा आपके पास गैस है। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बेटा इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना वो दिखाता हूं। बेटा ये जो एग्जांपल है ना बहुत ही अनयूजुअल सा, एक अलग सा बेटा एग्जांपल है आपका। इस एग्जांपल के अंदर क्या है कि मेरे पास एक सल्फर डाइऑक्साइड है, तो चलिए पहले मैं वही लिख देता हूं बेटा SO2। लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिया, जो कि ऑफ कोर्स बेटा गैस की फॉर्म में है। एंड उसके बाद बेटा मेरे पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे बेटा मैंने O2 लिख दिया। इनको जब आपस में आप कंबाइन करते हो ना तो आपके पास बनता है बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसको SO3 ये कहते हैं। क्या है बेटा इसमें अनयूजुअल, क्या देखो दोनों गैस स्टेट में है, लेकिन ये जो हमें मिलता है बेटा ये हमें सॉलिड स्टेट के अंदर मिलता है। तो इसमें चेंज इन स्टेट हमारे पास होती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कैसे आपके जो दो, मतलब इसमें से क्या है कि एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, आपस में मिलकर बेटा कैसे एक कंपाउंड आपको तैयार करके मिल रहा है।
क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलिए बेटा अब इसकी जो नेक्स्ट वैरायटी है अब हम उसको देखते हैं। सो बेटा तीसरी वैरायटी अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दी हुई है कि अगर मान लो दो या दो से ज्यादा मान लो कंपाउंड्स हैं, अगर वो आपस में कंबाइन होकर अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो इसकी ये थर्ड वैरायटी हो जाएगी। बड़ा अच्छे एग्जांपल्स है मेरे पास इसके। जैसे सबसे पहला है बेटा कि अगर एक अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि दोनों अपने आप में क्या है बेटा आपके कंपाउंड्स हैं, अगर इनको आपस में कंबाइन किया जाए ना तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड। अब मैं आपको रिएक्शन में इसकी खास बात बताता हूं। मतलब ये कि अमोनिया, जिसको मैं NH3 लिखूंगा, और ये गैस होती है बेटा, गैसियस स्टेट में है तो ये जी लिख दिया। हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये भी बेटा आपका गैसियस स्टेट के अंदर ही है तो इसको भी मैंने जी लिख दिया। एज ए प्रोडक्ट बेटा मेरे पास बनता है अमोनियम क्लोराइड जो कि NH4Cl है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। वैसे तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका लेफ्ट एंड राइट के जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन जो अलग सी बात है वो ये है कि ये दोनों गैस है, लेकिन एज ए प्रोडक्ट बेटा क्या मिलता है आपको यहाँ पे, सॉलिड मिलता है। क्लियर हो गया जी? चलिए अब मैं आपको बेटा इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ लेके चलता हूं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक कैल्शियम ऑक्साइड है। अच्छा पता क्या होता है बेटा, इनके जो नाम होते हैं ये याद रखने चाहिए। जैसे कि लिखा है कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या बोलते हैं उसको, क्विकलाइम भी कहा जाता है। जैसे बेटा हम उसके अंदर पानी डालते हैं या उसको पानी के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो एक विग्रस रिएक्शन होता है ना, सचमुच में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है। एंड उसके साथ साथ बेटा हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मतलब बेसिकली जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। अच्छा इसकी भी एक खास बात है वो अभी बताता हूं। पहले ना मैं आपका ये जो रिएक्शन है ना, पहले इसको लिख देता हूं बेटा। मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, तो मैंने CaO लिख दिया, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, जो ऑफ कोर्स बेटा सॉलिड की फॉर्म में है। एंड उसको कंबाइन किया गया पानी के साथ जो कि H2O है। एंड ये बेटा आपका है लिक्विड ऑफ कोर्स। एंड एज ए रिजल्ट बेटा बनता है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस, बेटा ये बन गया। और ये एक्वा स्टेट के अंदर होता है बेटा, दिस इज योर एक्वा, एक्वा स्टेट के अंदर होता है बेटा आपका। क्लियर हो गया? अब पहले हम देख लेते हैं बेटा ये बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो Ca1 है बेटा, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2, बिल्कुल सही। तो ये बैलेंस है बेटा ऑटोमेटिकली। अब ना बेटा इस स्लेग लाइम की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमारे घर के अंदर ना जब हमारे पास हम पेंट कराते हैं कमरे के अंदर ना, पेंट करवाते हैं जिस टाइम, तो व्हाइट वॉशिंग जिसको कहते हैं, तो उस टाइम बेटा हम स्लेग्ड लाइम का इस्तेमाल करते हैं। अब मन में आता है कि सर स्लेग लाइम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो इसका रीजन ये है बेटा कि जब भी आप एक स्लेग्ड लाइम को इस्तेमाल करोगे व्हाइट वॉशिंग के अंदर, तो बेटा वो आसपास के कार्बन डाइऑक्साइड से वो रिएक्ट होता है, और रिएक्ट होने के बाद वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक परत की तरह उस पर्टिकुलर व्हाइट वॉशिंग के ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें शाइनिंग दिखाई देती है। आपने कभी देखा होगा बेटा कुछ पेंट ऐसे होते हैं ना कि सूखने के बाद उसमें से चमक दिखती है ना, वो शाइन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ बेटा। जैसे कि CaOH ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा रिएक्ट करेगा, अच्छा पहली बात ये एक्वा स्टेट में है तो मैं इसको एक्वा लिख देता हूं बेटा। एंड ऑफ कोर्स ये गैशियस स्टेट में है बेटा, तो मैं इसको गैशियस में लिख दूंगा। तो इससे बनता है बेटा आपका कैल्शियम, दैट इज कार्बोनेट, दैट इज CO3, और साथ में बेटा ऑफ कोर्स आपका H2O, ये आपका बनता है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है आपका। ठीक है। सो दिस वन इज योर कैल्शियम कार्बोनेट। इसी कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस की वजह से आपके जो सरफेस है उसमें शाइनिंग आती है। आई होप आपको ये बात तो क्लियर होगी होगी। और हाँ, ये बात बताने की बेटा मेरे को जरूरत तो है नहीं, बट फिर भी मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड के अंदर, सॉलिड फॉर्म में होगा आपका। सूख जाता है ना फिर सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से जो चमक है वो हमें दिखाई देती है। चलिए आई होप आपको बेटा ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? उसी तरह बेटा एक और अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं आपको कब से करवा रहा हूँ, वो है आपकी फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा मैं आपको पता नहीं कितनी बार ये रिएक्शन आपको करवा चुका हूँ कि हमारे पास बेटा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट? वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा आपका, ऑफ कोर्स बेटा ये गैसियस स्टेट के अंदर है। जब ये आपका पानी से मिलता है, दैट इज H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ कोर्स बेटा हमारा सनलाइट,
एंड क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से बेटा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, जब वो मेरे H2O के साथ बेटा मिलता है तो ये ग्लूकोज बनाता है, जो कि C6H12O6 है बेटा आपका। एंड साथ में बेटा ऑफ कोर्स जो ऑक्सीजन है एज ए गैस बेटा हमें वो मिल जाता है। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा कि हमने ऑलरेडी ये जो बात है वो हमने पढ़ी हुई है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है बेटा, आपस में मिला इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो वो बनता है बेटा हमारे पास ग्लूकोज। क्लियर हो गया? ठीक है। सो बेटा अब हमने करना है एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट्स जिनके बेसिस पे हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जो रिएक्शंस है वो दिखा सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला कौन सा है, वो है ये कि मान लीजिए आपके पास है एक ब्लैक लेड सल्फाइड। आप लेड सल्फाइड लेते हो, ब्लैक इन कलर है, उसको टेस्ट ट्यूब में रखो और उसको हीट कर दो। जैसे बेटा आप उसको हीट करोगे ना, आप ये देखोगे कि ये जो आपका लेड सल्फाइड है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है लेड सल्फेट, जो कि व्हाइट इन कलर होता है। तो होता यह है कि अगर आपका जो ब्लैक कलर है जब वो व्हाइट में तब्दील हो जाएगा तो बेसिकली उसका मतलब होगा कि आपका जो लेड सल्फेट है वो तैयार हो चुका है। बात रहेगी इसकी रिएक्शन की, बहुत आसान है बेटा। लेड को हम Pb से दिखाते हैं, सल्फाइड बेटा S होगा। एंड उसको बेटा हम क्या कर रहे हैं, उसको हम गर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे मैं हीट लिख देता हूं। एंड उसके बाद बेटा आपके पास बनता है यहाँ पे दैट इज लेड सल्फेट, लेड सल्फेट। तो बेटा ये बनेगा PbSO4, सो दिस इज योर लेड सल्फेट। ठीक है जी। अब रहेगी बात बेटा इसको हमें बैलेंस करनी है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैं 2 कर दूंगा और ये बेटा आपका यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास है ये, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है, और आप उसको फ्लेम के ऊपर रख देते हो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, तो क्या दिख रहा है आपको, एक डेजलिंग व्हाइट जो लाइट है वो यहां से बेटा उसमें से निकलती है और साथ में बेटा फॉर्मेशन होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। देखिए क्या है कि मैं आपके सामने अब यहाँ पर उसका जो रिएक्शन है वो लिख देता हूँ। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है कि मेरे पास बेटा मैग्नीशियम है, मैंने Mg लिख दिया और यहाँ पे बेटा आपके पास आ गया ऑक्सीजन, और एज ए रिजल्ट बनेगा बेटे पास, वो ये बर्न हो रहा है ना, इसको हीट लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे मैं। एंड बन जाएगा बेटा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ लगा देता हूँ, 2 यहाँ करता हूँ, तो लीजिए बेटा आपके यहाँ पर मैंने अपना रिएक्शन लिख दिया है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये करना है। ठीक है। सो बेटा ये हमारे ना वेरियस एग्जांपल्स है और इन सभी एग्जांपल्स में शायद आपने देखा होगा कि कैसे दो चीजें आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट आपका बनता है। क्लियर है? आई होप आपको ये डायरेक्ट जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर एक्चुअली में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ जो केमिकल रिएक्शंस है वो हमने स्टडी करना है, और आज के लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहला टाइप जो कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन जिसको सिंथेसिस भी कहा जाता है, आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।